गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मिशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, प्रोसेस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की प्रक्रियाएं। ठीक है, जीवन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं? जीवन की प्रक्रियाएं मीन्स आप ऐसे समझो, जितने भी एनिमल्स होते हैं पृथ्वी पर, एनिमल्स या प्लांट, उनके शरीर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है। यानी हम लोग भी एक एनिमल्स हैं और हमारे शरीर में हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होने लगती है, यानी कि क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं के लिए क्या होता है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी। देखो, कोई भी एनिमल्स नहीं है, कोई भी प्लांट्स ऐसा नहीं है जो अपने शरीर को बिना ऊर्जा के संचालित कर सके। उन कामों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो सारी की सारी ऊर्जा हमें किससे मिलती है? भोजन से मिलती है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स। अब जो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से। और वो भोजन क्या होता है? वो भोजन जो हम लेते हैं, वो भोजन डायरेक्ट बॉडी में ऐसे ही ऑब्जर्व नहीं होता, ऐसे ही ऊर्जा नहीं देता है। उस भोजन को हम क्या करते हैं, कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल प्रोसेस के द्वारा उसको अवशोषण के योग्य बनाते हैं। जैसे अब मैंने पहले डाइजेशन बताया था, तो डाइजेशन की मैंने डेफिनेशन बताया था। जिस भोजन को हम लेते हैं, ये डायरेक्ट ऊर्जा, जो ऊर्जा होती है वो नहीं मिल पाती है। उस भोजन को क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा धीरे धीरे उसको तोड़ते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जटिल अघुलनशील इकाइयों को सरल और घुलनशील इकाइयों में बदलने की क्रिया को डाइजेशन कहते हैं। मीन्स अब यानी कि जो हम सरल इकाइयों में तोड़ते हैं, कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा उस भोजन को अवशोषित किया जाता है, और अवशोषित करने के बाद यानी कि सेल तक पहुंचता है ब्लड के थ्रू या फ्लूइड के थ्रू। ठीक है, और फिर जब वो कोशिकाओं पहुंचता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, यानी कि जो अवशोषण किया हुआ भोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ता है, ऑक्सीजन से मिलता है, तब क्या होता है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, यानी कि कहते हैं भोजन का ऑक्सीकरण हो गया। और ऑक्सीकरण जब होता है तब हमें ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा मिलती है, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं, एटीपी के रूप में। यानी कि जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? एटीपी के रूप में हमें मिलती है। ठीक है, तो उसी एटीपी के द्वारा या ऊर्जा के द्वारा हमारे शरीर की जो गतिविधियां हैं, जो प्रक्रिया है, वो ऑलरेडी चलती रहती है। ठीक है, किसके द्वारा? ऊर्जा के द्वारा। ऊर्जा किससे मिलता है? हमें किससे मिलती है? बाय फूड, भोजन के द्वारा। ठीक है, और इसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। एक नंबर की परिभाषा आती है कि पोषण क्या है, पोषण की परिभाषा दीजिए, या हाउ टू डिफाइन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को कैसे आप डिफाइन करोगे। ठीक है, तो देखो अभी मैंने बताया था, यानी कि हम लोग, हमारा शरीर कैसे एक्टिविटीज होता है? एनर्जी के द्वारा, और एनर्जी हमें मिलती है पोषण के द्वारा। मतलब अब देखो, पोषण की परिभाषा कैसे होगी, कैसे डिफाइन करेंगे? यानी कि वे समस्त क्रियाएं जिनके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, वो सब पोषण में इंक्लूड होंगी। वो सब क्रियाएं कौन सी? भोजन वाली। अब भोजन में कौन कौन सी क्रियाएं होंगी? भोजन को डाइजेशन तक कैसे काम हो रहा था? जैसे भोजन को लेना, जैसे बाहर क्या होता है, कच्चे पदार्थ होते हैं दिए, उनको हम क्या करते हैं? लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 लेता है, जल लेता है, फिर क्या करता है? भोजन को बनाता है। उसमें भी क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस आप पढ़ेंगे तो उसमें यही क्रिया होती है। हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में भी क्या होता है? हम भोजन को लेते हैं, उसको तोड़ते हैं, डाइजेशन एंजाइम्स के द्वारा पचाते हैं, और फिर भोजन को अवशोषण करते हैं, तब सेल्स तक जाता है, तब ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो पोषण के अंदर आने वाली वे समस्त क्रियाएं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, पोषण कहलाती है। जैसे भोजन को लेना, फिर से समझ लेना, कई स्टेप आते हैं। नंबर 1 उसमें क्या होता है? भोजन ग्रहण करना, फिर भोजन को चबाना या पचाना। ठीक, उस भोजन को एंजाइम्स के द्वारा क्या करना? सरल इकाइयों में तोड़ना। ठीक है, फिर उस भोजन को क्या करना? अवशोषण करना, अवशोषण करने के बाद सेल तक पहुंचाना, बाकी जो बेकार चीज है उसको शरीर से बाहर निकालना, जिसको इजेशन या वाइक्षेपण बोलते हैं। ये सारी क्रियाएं किसमें आती हैं? न्यूट्रिशन या पोषण में आती हैं। ठीक है, तो पोषण की परिभाषा आप समझ गए ना। अब देखो, जो पोषण होता है, अब ये क्वेश्चन ही आता है दूसरा कि पोषण के आधार पर एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं।
तो पोषण के आधार पर जो एनिमल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक जिसको स्वपोषी बोलते हैं, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक जिसको क्या बोलते हैं विषमपोषी। इसको क्या बोलते हैं विषमपोषी एनिमल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं विषमपोषी पोषण बोलते हैं। तो ये दो प्रकार का पोषण हो गया, स्वपोषी और विषमपोषी, ठीक है। तो विषमपोषी पोषण ये भी फिर 3 प्रकार से डिफाइन किया गया है। 3 प्रकार से देखो कौन कौन सा होता है। एक होता है मृतोपजीवी, सैप्रोफिटिक, इसको क्या बोलते हैं सैप्रोफिटिक, ठीक है, 3 प्रकार का होता है। और एक होता है पैरासाइट, ठीक, और तीसरा होता है आपका होलोजोइक, ठीक है फ्रेंड। यानी कि ये 3 प्रकार का हो। देखो सैप्रोफिटिक इसको बोलते हैं मृतोपजीवी, ठीक है, ये होता है परजीवी, क्या होगा परजीवी। और तीसरा होता है प्राणी, ये होता है प्राणी समभोजी पोषण, प्राणी सम, ठीक है। तो 3 प्रकार का हो गया। अब देखो फिर से ध्यान से सुनना, न्यूट्रिशन की परिभाषा मैंने आपको बता दी। न्यूट्रिशन के आधार पर एनिमल 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। इनको स्वपोषी में क्या होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सब इन्हीं में काउंट होते हैं। जितनी भी एल्गी हैं, एल्गी भी क्या होती हैं इसी में, हरे शैवाल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सब ऑटोट्रॉपिक या स्वपोषी में होते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी मतलब होता है वे एनिमल्स जो अपना भोजन खुद ही बना सकें, वो किस में काउंट होंगे, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। जैसे हरे पेड़ पौधे, उनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा क्या होता है, भोजन बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्वपोषी पोषण। दूसरा क्या है हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक क्या होता है विषमपोषी। विषमपोषी ये 3 प्रकार के 3 भागों में बांट दिया गया। पहला दिया है मृतोपजीवी या सैप्रोफिटिक। मृतोपजीवी वो होते हैं, देखो हेटरोट्रॉपिक मैंने बताया था ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं ना कर सके, यानी किसी दूसरे की सहायता से भोजन करते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, अपना भोजन नहीं बनाते, अगर अपना भोजन बनाते तो फोटोसिंथेसिस करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कैसे मनुष्य भी ऐसी होलोजोइक में आएगा। देखो पहला दिया सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी, ऐसे एनिमल्स जो भोजन को मरे हुए सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। इसमें आते हैं फंगस, क्या आते हैं फंगस, जिसको कवक बोलते हैं, क्या बोलते हैं कवक, ठीक है। परजीवी पैरासाइट जो दूसरे शरीर के ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे किलनी हो गया, क्या कहते हैं जू हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं पैरासाइट होते हैं। तीसरे होते हैं होलोजोइक, यानी कि इसमें प्राणी सम, यानी कि जो प्राणियों के समान भोजन डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे इसमें अमीबा पैरामीशियम वगैरह आते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात ध्यान रखना। देखो फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले पोषण जीवन की प्रक्रियाएं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है वो जीवन की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। न्यूट्रिशन की परिभाषा, जिन क्रियाओं के द्वारा हमें भोजन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, वो सब पोषण में काउंट होंगे। पोषण के आधार पर एनिमल्स 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स और एल्गी होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि भोजन का निर्माण खुद ही करते हैं। हेटरोट्रॉपिक विषमपोषी होते हैं, जो भोजन का निर्माण खुद ही नहीं कर सकते। ये 3 प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी सम, ठीक है। तो इसको तीनों तरीके से ध्यान रख लेना। थैंक यू स्टूडेंट।